घबराओ मत बेटा, ठीक हो जाएगा। चार पांच लोग आए और मुझे धक्का दे दिया चाचू। क्यों रे, हम जिंदा हैं या मर गए ये देखने आए हो? मैं तो चुप रहो तुम, बस तुम्हारा जीजा जिंदा रहे, हम सब मर जाएं क्या? निकल यहां से, निकल बे यहां से। पापा कर ले जो जी में आए कर ले। तेरे बाप ने भी तेरे जैसी हरकत की थी और फिर मारा गया। भैया छोटा भाई था हमारा। ये भी जाएगा उसके पास, बहुत नाच रहा है। बदतमीजी मत कर वरना छोड़ूंगा नहीं तुझे। ताऊ जी, मैंने कब आपसे बदतमीजी की? मैं तो हर काम आपसे ही पूछ के करता था। क्या पूछ कर किया तूने? हमने जो कहा तूने उससे उल्टा ही किया। बड़ों को ऐसे ही इज्जत देते हो? अच्छा, ये जो सामने खड़ी है ना, जब से इस घर में आई है पूरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया इसने, सबकी जान पे बनाई है। मैंने उसी दिन कहा था इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दो, लेकिन तेरी माँ ने सुना क्या? नहीं। अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, पूरा गांव इस वक्त तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है। तुम चले जाओ। सुनिए, रुक जाइए। ऐसे क्या घूर रहा है मुझे? नामो निशान मिटा दूंगा मैं तेरा। अब चुप कर तू, बहुत कर ली तूने अपनी बकवास। तो फिर चाहे कोई पूजा हो, कोई त्योहार हो या कोई शादी हो, हर फंक्शन में सबसे आगे रहता है। मुझसे मुकाबला करेगा? तुर्रम खां समझता है खुद को? छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे जा, तू मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं है। मैं आपका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ ताऊ जी? आप बड़े हैं और मैं छोटा। मैं इस दुनिया के बारे में उतना कभी नहीं जान सकता जितना आप जानते हैं। मैं क्या मुकाबला करूंगा? अपने बाप के मरने पर उसकी चिता को आग तक नहीं दे पाया, इसलिए आप लोगों के अंदर हमेशा अपने पिताजी को ढूंढता रहा। आप सबसे बाप का प्यार चाहता रहा कि कोई तो उनकी कमी पूरी कर दे, पर बाप का प्यार देना तो दूर, प्यार से कभी मेरे सर पे हाथ भी नहीं फिराया, बल्कि मेरे घर आना बंद कर दिया। मैंने इनसे पैसों की मदद मांगी तो किसी और का नाम लगा के मुझसे सूद वसूलते रहे। मैंने फिर भी उस बात का बुरा नहीं माना, पर आज मुझे एहसास हो गया कि आप सब ने हमें कभी रिश्तेदार माना ही नहीं, हमें अनाथ समझा, परायों की तरह बर्ताव किया। मुझे मेरे मामा बहुत पसंद है, बहुत प्यार करता हूं उनसे, लेकिन जब अपनी बहन के लिए इनके बेटों का हाथ मांगा तो इन्होंने हमसे मिलना जुलना बंद कर दिया। आपने भी तो यही किया। हमने आपको बताए बिना कभी भी कुछ नहीं किया, लेकिन आपने हमारे पीठ पीछे हमारा बहुत नुकसान किया। यहां तक कि तुलसी की सगाई भी आपने तोड़वाई। रिश्तेदारी नहीं तो इंसानियत के खातिर वो शादी हो जाने देते ना तो हम लोग इस तरह दर दर भटक नहीं रहे होते। आप हमारा दर्द कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपने अपना बाप नहीं खोया है। मैं इतना छोटा सा था जब बाप मेरा मुझे छोड़ के चला गया। छोटी सी उम्र में हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन मैंने कसम खाई मैं इनका ख्याल रखूंगा, और आप लोग मुझे वही करने से रोक रहे हैं। बात सिर्फ तुलसी की नहीं है, किसी पर भी ऐसी मुसीबत आती ना तो मैं कभी पीछे नहीं हटता। रिश्तेदारों का काम क्या सिर्फ दावतें लूटना ही है? मेरे दादा के सिवा किसी ने हमें अपना नहीं समझा। हम उस माँ की औलाद है जिसने खुद को पीछे डाल के अपनी जिंदगी का एक एक पल हम पर निछावर कर दिया, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी इच्छाओं का ख्याल रखें। हम ये नहीं चाहते कि आप हम पे तरस खाएं, पर हमारी तकलीफों को भी मत बढ़ाइए। गैर क्या कम थे जो अपनों का भी दर्द सहने लगे। बस इतना सा कर दीजिए, हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। आपसे मुकाबला करके मुझको आखिर क्या मिल जाएगा? आप जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं करिए ताऊ जी। हम खुशी खुशी आपके पीछे चलते रहेंगे। आप जितना चाहे बेइज्जती करें, धुतकारें, पर हम अपने इस परिवार से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि हमें आपके प्यार की जरूरत है ताऊ जी। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला हो तो मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। बेटा, तू भी मुझे माफ कर दे। मैं जा रहा हूं इस मुश्किल से निपटने। आप लोगों पे एक आंच भी नहीं आने दूंगा। आप में से कोई कुछ मत करिए, जो करना है मैं ही करूंगा। रो मत बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखा है, आज तुम्हें रोता देख दिल दुख रहा है मेरा। इनकी बातों को दिल पे मत ले बेटा। चाचू, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तूने इतना कहा वही मेरे लिए बहुत है। माँ बाप का ख्याल रखना।
वो भाई को मारने वाला शैतान हमारे मंदिर के पास आकर खड़ा है। क्या बोल रहे बे? हाँ भाई, चलो सब लोग चलो चलो। जीजा की हत्या का बदला लेकर छोड़ेंगे। बेटा बोला ना, हाथ छोड़ मुझे, मरेगा ये। इन लोगों ने यहाँ आकर अपने घुटने टेक दिए और अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं और तुम लोगों ने मारे जा रहे हो, बात भी नहीं सुन रहे हो। तुम बोलो। मेरे जीजा जी का गुनाह माफ करने लायक नहीं है, पर मैंने उसे इसलिए बचाया ताकि और खून खराबा ना हो। नाइंसाफी करना मेरा मकसद नहीं है और मैं अपनों को खोने का गम भी जानता हूँ। जो हुआ उसे तो बदल नहीं सकते, फिर भी आप जो कहेंगे हमें मंजूर होगा। खून करने वाला तेरा बहनों ही नहीं है, देख इसने किया और जाकर सरेंडर भी करेगा। पैसों के लिए तेरे बहनों ने सरेंडर किया। तू नहीं जानता मेरा भाई कितना नेक था, ये सब जानते हैं, अभी भी उसका आदर करते हैं। तू तेरे बहनों को बाहर लेकर आ, मैं उसे इसी जगह पर काट डालूंगा। उसे मारने के बाद ही मुझे और मेरी बहन को शांति मिलेगी। जान के बदले जान लेना कहाँ का इंसाफ है, बताओ मुझे। मेरी बेटी पेट से है, क्या आप चाहते हैं कि इसकी तरह मेरी बेटी भी विधवा हो जाए? क्या बोली? मेरा भाई मर गया और कोई मरे ना मरे मुझे क्या पड़ी है? उसे आपके हवाले करने के अलावा और कुछ भी मांग लीजिए। कुछ भी से तेरा मतलब? ओहो, पैसे के बारे में बात कर रहा है? तू मुझे खरीदना चाहता है? मुझे बस वही चाहिए, जब तक वो नहीं आता कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। सुन बे, तेरे गांव से कोई भी इस गांव में नहीं आएगा, यहीं पर तू बैठा रहेगा मरते दम तक। मैं आपके सामने घुटने के बल हाथ बांध के बैठा हूँ, इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं डर गया हूँ। मैं आप लोगों का दर्द समझता हूँ और इसीलिए उसे बांटने आया हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई शांति से बात नहीं करना चाहता तो मैं बता दूं, मुझसे पंगा लेने वाला कम से कम 6 महीने तक बिस्तर से उठता नहीं है। पहले मरने वाले के घर वालों ने मारा था इसलिए चुप बैठा था, किसी और के लिए चुप नहीं बैठूंगा, पर मैं लड़ने नहीं आया हूं। एक भाई का दिल समझ सकता है कि उसकी बहन किस तकलीफ से गुजर रही है, पर मैं ये भी जानता हूं कि इनके सामने इसका गम छोटा है। मैं अपनी मां को इस हालत में देख चुका हूं, वो महसूस कर चुका हूं जो ये बच्चा कर रहा है। एक विधवा औरत के लिए अकेले बच्चे को पालना कितना मुश्किल है, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जब भी मेरी माँ को मुझ पे बहुत प्यार आता, मुझे अलग अलग भगवान के नाम से बुलाती, पर मेरे लिए तो असली भगवान मेरी माँ ही है, जो हमें छाव देने के लिए धूप की तपिश बर्दाश्त करती रही। इतनी हिम्मत वाली औरत आप सबके सामने घुटनों के बल बैठी है, क्योंकि वो जानती है कि इस परिवार पे दुखों का पहाड़ टूटा है। वो भी इस दर्द से गुजर चुकी है। तुम देख क्या रहे हो? मारो इसको। बस करो, कभी प्यार के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी बदले के नाम पे ये कत्लेआम कब तक चलेगा? चल मैं उठ जा, तो भी उठ तुलसी। मैं जानता हूं कि यह वक्त सही नहीं है, फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपना के इस बच्चे को अपना नाम देना चाहूंगा। भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आराम से सोच के जवाब दे सकती हो। मेहरबानी आपकी, आपका दिल बहुत बड़ा है। किसी और की गलती के लिए हम आपको सजा क्यों दें? मेरे पति की मौत इसी के पति के हाथों लिखी थी। सब किस्मत का खेल है और इसकी वजह से दुश्मनी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मेरे पति और मैंने खुद तुम्हारी बहन को खुश रहने का आशीर्वाद दिया था, तो अब मैं उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद करूं? मैं गांव वालों से कहना चाहूंगी कि आप लोगों को पूरी इज्जत के साथ
यहाँ से जाने दिया जाए ताकि मेरे पति की आत्मा को शांति मिले। अरे उठ जाइए बाजी, उठ जाइए। तुलसी उठ जाओ। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना बेटा। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जब भी तुम्हारा दिल करे मेरे पास आ जाया करना, ठीक है? अपने घर जाओ बेटा। आज तुम्हारे पिताजी को तुम पर बहुत नाज होगा। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी।